रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे किराम ने जब दफन कर दिया अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हैं, उमर फारूक मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं, अली, हसन, हुसैन, तलहा, साद, आयशा, फातिमा और उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा सहाबियात और आले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सारे मौजूद हैं। इसी मदीने के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के चारों तरफ एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दफन करने के बाद उनमें से किसी ने क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के पास जाकर किसी ने अपनी मुरादें मांगी? वो लोग जो आज भी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने हाथ उठाकर दुआ करने से रोकते हैं और माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि हुजूर से मांगना शिर्क व बिदअत है। मांगना उस वक्त तक इजाजत थी जब सरकार जाहिरी जिस्म के साथ जमीन पर जलवागर थे, अब मज़ार अक़दस में आराम करते हैं तो मांगना जायज नहीं, अब मांगने से कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं हमें तो हुजूर की ये हदीस याद है कि अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। जिस किसी की पैरवी करोगे सहाबा में से सरकार के फरमान की रोशनी में हिदायत पा जाओगे। हम सिद्दीक़ अकबर की पैरवी करते हैं। कैसे? अलील थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुर्बान जाइए, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलील थे तब आप भी बुखार में थे, तो सरकार दुआ करते थे अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत। और कुर्बान जाइए, सिद्दीक़ अकबर भी जब अलील थे तो उम्मुल मुमिनीन फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर भी बुखार ही में थे और उस वक्त वो भी यही दुआ कर रहे थे। अब वसीयत फरमाते सिद्दीक़ अकबर, मेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाए। हुजूर तो तशरीफ ले जा चुके, पर्दा फरमा चुके हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, मज़ार अक़दस बन चुका है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में सरकार के विसाल के बाद जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मर्ज़ विसाल में थे तो फरमाते हैं जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि हुजूर अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। दरवाजा खुल जाए तो पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। सवाल ये उभरता है, क्या सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम था कि हुजूर पर्दा फरमा चुके? फिर ये इजाजत लेने वाला सवाल करने की वजह और बात करने की वजह, तो सिद्दीक़ अकबर जानते थे कि हुजूर जमीन पर थे तब भी सवाल पूरा करते थे, जमीन के अंदर है तब भी सवाल पूरा कर। इसीलिए तो उन्होंने कहा, इसीलिए कहा। और फिर जब जनाजा रख दिया गया और जैसे ही कहा गया कि अबू बकर आपको सलाम पेश करते हैं और आपके पहलू में आराम करने की आराम के लिए जगह के तालिब हैं, तो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से आवाज आती है कि हबीब को हबीब से मिला दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विसाल के बाद हुजूर से मांगना शिर्क होता तो फिर आप जो है वो जश्न सहाबा मनाते हो, तो सिद्दीक़ अकबर तो सरखीले सहाबा हैं। आप मुझे बताइए कि सिद्दीक़ अकबर तो विसाल के बाद ये आरज़ू रखते हुए नजर आते हैं, तो उनका अकीदा तो वही है जो बरेली के ताजदार का अकीदा। तुम्हारा अकीदा गलत है, हमारा अकीदा तो वही है कि कल भी देते थे, आज भी देते हो, क़यामत तक देते रहेंगे। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत कहते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे और फिर कहते हैं मुंह मांगी पाएंगे।
सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मुराद पूरी हो गई, दरवाजा खुला और कयामत तक सिद्दीक अकबर को पहलुए मुस्तफा में आराम करने का मौका नसीब हुआ। आज पहलुए मुस्तफा में सिद्दीक अकबर आराम करके कयामत तक के मानने वालों को ये ज़हन दे रहे हैं, सुन लो मुस्तफा से मांगना शिर्क नहीं है। अगर होता तो अबू बकर कभी मुस्तफा से सवाल न करता। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल